हाँ भाई, हमने पहले व्यंजन संधि में 5 संधियां पूरी की थी, जिसमें हमने पहले नंबर पर अनुस्वार पढ़ी थी, उसके बाद में जसत्व, उसके बाद परस्मरण पढ़ी थी, फिर सचुत्व, फिर षटुत्व। इसके बाद में हम 6 नंबर पर लेते हैं। 6 नंबर पर हमारी संधि आती है अनुनासिक संधि। कौन संधि आएगी? अनुनासिक संधि। अनुनासिक। अनुनासिक किसका वेद है? ये व्यंजन का। अनुनासिक व्यंजन संधि। इसका सूत्र है, इसका सूत्र चलता है यरो अनुनासिके अनुनासिक हुआ। सूत्र है इसका यरो अनुनासिके अनुनासिक हुआ। अब इसमें सूत्र में ही परिभाषा है, ये हमारा क्या है? अनुनासिक संधि का सूत्र है। यानी कि इसका मतलब होता है यरो अनुनासिक अनुनासिक हुआ। यर प्रत्याहार के बाद में कोई भी अनुनासिक वर्ण आता है, संधि का नाम ही अनुनासिक संधि है। यर प्रत्याहार के बाद में कोई भी अनुनासिक वर्ण आता है तो यर प्रत्याहार के स्थान पर उसी वर्ग का यर का यानी कि अनुनासिक वर्ण हो जाता है। फिर हमारे पास में प्रश्न है यर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। सीधा ध्यान रखने के लिए है को छोड़ करके संपूर्ण व्यंजन आ गए। क वर्ग, छ वर्ग, ट वर्ग, ट वर्ग, पे वर्ग। ये का तो पंचम होगा ही नहीं, ये वाला है। यानी कि आपके क वर्ग से लेकर के पे वर्ग तक वर्ण यर में आ गए। मैं लिखता हूं यर प्रत्याहार। यर प्रत्याहार, यर प्रत्याहार हुए। इसमें है वर्ण को छोड़ करके, है वर्ण को छोड़कर संपूर्ण व्यंजन, संपूर्ण व्यंजन। यर प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? है को छोड़ करके संपूर्ण व्यंजन आता है। इसके बाद में क्या हो? कोई भी अनुनासिक वर्ण आता है। अनुनासिक वर्ण। अनुनासिक वर्ण कौन कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण। तो यर प्रत्याहार जो आता है, जैसे के आ गया, के, खे, गे, घे, और इसमें से है कुछ और कोई व्यंजन तो के का पंचम वर्ण हो जाएगा। चे का आएगा तो चे का पंचम वर्ण हो जाएगा। टे, ठे, ढेरे में कोई सा भी आता है, इनका पंचम वर्ण होता है। ते, थे में कोई सा भी इनका पंचम वर्ण होता है। ठीक है, तो इनका पंचम वर्ण के का आएगा तो पंचम वर्ण क्या हो जाएगा? नहीं, इसका भी नहीं हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, यानी कि यहाँ पर यर प्रत्याहार का कोई भी वर्ण आता है और इसके बाद में कोई भी अनुनासिक वर्ण आता है तो यर प्रत्याहार के स्थान पर उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण हो जाता है। जैसे हमने लिखा यथा, इसमें विकल्प से जसत संधि होती है। जैसे हमने लिखा एतत् प्लस मुरारी, पहला उदाहरण। दूसरा हमने लिखा उत प्लस नति। अब ये क्या है? प्रथम वर्ण आ रहा है और ये भी पंचम वर्ण आ रहा है, यानी कि कोई सा भी यर प्रत्याहार का वर्ण होगा, है को तो आया नहीं रहा, इसका पंचम वर्ण हो जाएगा। इसका भी पंचम वर्ण यर प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं ये। इसका पंचम वर्ण को ते, थे, दे, देने तो रूप बन जाएगा उन्नति। इसका क्या हो जाएगा? पंचम वर्ण हो जाएगा ते, थे, दे, देने एतन मुरारी। यदि आप इसका जसत संधि के अंतर्गत भी आता है। जसत संधि में क्या होता है? जलाम जसवंती, जल वर्णों का जस होता है, हमने पहले पढ़ा था। जिसमें हमारी क्या था? कै वर्ग आ रहा है, कै वर्ग, च वर्ग, टे वर्ग, इसमें से कोई भी 1 2 3 4 में से कोई सा भी वर्ण आता है तो पहला वर्ण आ रहा है। इसके बाद में क्या होना चाहिए? तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, या कोई स्वर आता है तो पहले वर्ण का तीसरा वर्ण भी हो जाता है
यदि तीसरा वर्ण करते हैं तो जसत्व संधि होती है वहाँ, और आपने तीसरा वर्ण न करके पंचम वर्ण कर दे तो अनुनासिक संधि है। दोनों का विकल्प से ये ध्यान रखने की बात है, यदि आप तीसरा करते हैं संधि अनुनासिक लिख देते तो गलत हो जाएगा, और यदि आप पहले वर्ण का पांचवा वर्ण पढ़ते हैं करने के बाद आप जसत्व लिखते हैं तो गलत हो जाएगा। पहले वर्ण का तीसरा वर्ण करते जसत्व, पहले वर्ण का पंचम वर्ण करते ही अनुनासिक संधि हो जाएगी, क्योंकि संधि का नाम भी अनुनासिक संधि है। तो पहले वर्ण का हम कौन सा वर्ण करेंगे इस समय, पंचम कर दिया, तो क्या कर दिया, एतन मुरारी। ये तो हमारी कौन संधि के रूप हैं, अनुनासिक के, और इसका हमने कर दिया उन्नति। ये अब इसमें क्या है, हमने यदि मान लीजिए इसका ये रूप कर दिया एतद मुरारी, और इसका कर दिया हमने उन्नति। अब दोनों में क्या, ये तो है जसत्व के उदाहरण, ये तो जसत्व की है, इसको रूप करते ही इसका नाम तो लिखेंगे हम जसत्व है, और इसका नाम लिखेंगे हम अनुनासिक। ठीक है, इसका नाम क्या लिख देंगे, अनुनासिक। ये हमारे दो उदाहरण हुए, और मैं ऊपर अभी लिखता हूं अनुनासिक के ही। जैसे हमने लिखा तत्, तत् प्लस न, रूप बन जाएगा तन्न, ये तो होगा अनुनासिक के, और हमने लिख दिया तदन। ये हो गए हमारे कौन संधि का, जसत्व संधि का। ठीक है, हम लिखा सट प्लस मुखम, अब इसमें सट प्लस मुखम का आपने लिख दिया सन मुखम। ये तो कौन संधि बनी, हमने पहले का कौन सा वर्ण बनाया, पंचम वर्ण, पहले का पंचम वर्ण बनेगा तो अनुनासिक, और पहले का हमने तीसरा कर दिया, पहले पढ़ लिया हमने जसत्व संधि, पहले का हमने तीसरा वर्ण कर दिया षड मुखम, तो ये कौन संधि का हो गया उदाहरण, जसत्व हो गया। ये ध्यान रखने की बात है, यदि ये रूप आता है तो आप ये करते तो जसत्व, ये रूप बनाते तो अनुनासिक, दोनों संधि है, रूप के अनुसार है। यदि आपके पहले से ये आ गया तो संधि छेद तो यही होगा, लेकिन जसत्व संधि होगी, और ये रूप आ गया पहले से इसका टुकड़ा यही होगा, तब कौन संधि होगी, अनुनासिक संधि होगी। ये ध्यान रखें। जगन्नाथ जैसे लिखा जगत प्लस नाथ, अब इसमें आपने कर दिया जगन्नाथ, जगन्नाथ, ये तो हमारी कौन संधि हुई, अनुनासिक, और इसी का हमने कर दिया जगन्नाथ, ये हमारी कौन संधि होगी, जसत्व संधि। जैसे हमने लिखा वाक प्लस मनसी, त्वक मनसी, मन मनसी मनांसी, द्वितीय में है ये। जैसे हमने हो जाएगा इसका वाग मनसी, क्या हो जाएगा, वाग, वाग मनसी, ये हमारी कौन सी हुई, अनुनासिक। पहले का पंचम किया, पहले का तीसरा कर देंगे, पहले का हम तीसरा करेंगे तो हो जाएगा वाग है मनसी, ये लो। इसके बाद भी इसका हम पंचम करते हैं तो वही त्वग मनसी, पहले वर्ण का, पहले क्या था कै खे गैर्ण, इसमें भी कै खे गैर्ण हो गया। इसके बाद इसका रूप तृतीय विभक्ति में करते हैं, तृतीय इसका रूप करते हैं तो क्या हो जाएगा, वही त्वग मनसी। ये हमारी कौन संधि के रूप थे, जसत्व संधि के। इसी में एक और आता है जिसमें हम दो डबल कर रहे हैं, जसत्व भी हो रही है अनुनासिक भी हो रही है, लेकिन एक प्रत्यय होता है उसमें केवल अनुनासिक की संधि होती है, केवल जसत्व नहीं होती है, ध्यान रखने की बात है। जैसे इसमें है प्रत्यय भाषायां नित्यम, दूसरा सूत्र इसी का, प्रत्यय भाषायां नित्यम, प्रत्यय भाषा में नित्यम, यानी कि ये सूत्र का मतलब होता है, यानी कौन सी, इसमें केवल अनुनासिक संधि होती है। कौन संधि होती है, अनुनासिक। जैसे हमने लिखा इसमें प्रत्यय का मतलब होगा इसमें चित्त प्लस मयम, इसका मतलब होता है यानी कि ये यद प्रत्याहार के बाद में मात्रम और मयम शब्द आता है, मात्रम और मयम शब्द आता है तो वहां पर कौन संधि होती है, केवल अनुनासिक की संधि होती है। कौन सी संधि होती है,
अनुनासिक संधि, जैसे हमने लिख दिया, इसका रूप बन जाएगा चिन्मयम। अब इसमें जसत्व नहीं होगी, केवल चिन्मयम नहीं होगा, क्योंकि मयम ही प्रत्यय आ रहा है। प्रत्यय भाषा नित्यम का मतलब होता है आपके, ये सूत्र कहता है, क्या कहता है, यदि आपके यर प्रत्याहार के बाद में मयम और मात्रम शब्द होते हैं तो वहां पर कौन संधि होती है, केवल अनुनासिक की संधि होती है। जैसे हमने लिखा तत् प्लस मात्रम, तत् प्लस मयम। अब इसमें यही हुआ तन्मात्रम, इसमें हो जाएगा आपके तन्मयम। ये हमारे अनुनासिक संधि के रूप थे। प्रत्यय भाषा सूत्रम कहता है, प्रत्यय भाषा नित्यम सूत्रम कहता है कि आपके यल प्रत्याहार के बाद में मयम और मात्रम होने के बाद में केवल अनुनासिक संधि होती है, जसत्व नहीं होती है। ये हमारे अनुनासिक संधि पूरी हुई। आगे हम वीडियो में पढ़ेंगे, कौन सी संधि पढ़ेंगे, इसके बाद में हम पढ़ेंगे चतुर्थ संधि।